नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मेल। आज बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अक्सर अपने बयानों और अपनी बातों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पैदा होने वाले जॉर्ज सोरस के बारे में। जॉर्ज सोरस हंगरी अमेरिकी करेंसी के सटोरिये, स्टॉक निवेशक, व्यापारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साल 1992 में ब्रिटेन मुद्रा संकट ब्लैक वेंसडे के दौरान उनके $1 बिलियन बनाने के बाद वे उस आदमी जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को कड़का बना दिया के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। सोरस फंड मैनेजमेंट और ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के निदेशक बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। OSUN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ा और शोध कर सकेंगे। सोरस इसे अपने जीवन का सबसे अहम प्रोजेक्ट बताते हैं। उन्होंने इसके लिए $1 अरब करीब 7100 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की है। अपने देश हंगरी में राजनीति को कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में बदलाव के दौरान सोरस ने अहम भूमिका निभाई थी। न्यू स्टेट्समैन में नील क्लार्क के अनुसार पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन में सोरस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूंजीवादी अरबपति कारोबारी सोरस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में साल 2004 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को दोबारा जीतने से रोकने के लिए चल रहे अभियान को चंदे में एक बड़ी रकम दी थी। इसके बाद वह बुश विरोधी लोगों में मशहूर हो गए। उन्होंने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को स्थापित करने में भी मदद की थी। सोरस जब 13 साल के थे तब मार्च 1944 में नाजी जर्मनी ने हंगरी पर सैन्य नियंत्रण कर लिया था। सोरस यहूदी परिषद के लिए तब काम किया करते थे। 1945-46 में हंगेरिया में बेलगाम मुद्रास्फीति के दौरान सोरस ने पहले करेंसी और गहनों का कारोबार शुरू किया। 1947 में सोरस इंग्लैंड चले गए और 1952 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैचलर डिग्री ली। दार्शनिक कॉल पोपर का एक छात्र रहते हुए सोरस ने उस दौरान रेलवे कुली और बैरा के तौर पर भी काम किया। 1956 में सोरस न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने 1956 से 1959 तक FM मेयर में एक कारोबारी के रूप में और 1959 से 1963 तक बेरथीम एंड कंपनी में एक एनालिस्ट के तौर पर काम किया। 1963 से 1973 तक सोरस ने आर होल्ड और एस ब्लेकरोएडर में उपाध्यक्ष के पद पर काम किया। 1973 में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और निजी निवेश कंपनी की स्थापना कर ली, जो बाद में क्वांटम फंड हो गया। सोरस को 2007 में क्वांटम फंड से लगभग 32% रिटर्न यानी कुल $2.9 बिलियन मिला था। 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के दौरान मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद ने आरोप लगाया कि एशियान में सदस्य के रूप में म्यांमार का स्वागत करने के कारण सजा के तौर पर सोरस अपनी दौलत का इस्तेमाल कर रहा है। 1988 में फ्रांसीसी बैंक सोसाइटी जनरल पर नियंत्रण कर लेने के प्रयास में सोरस ने पहले नीलामी में भाग लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में कंपनी के काफी शेयर खरीद लिए। 1989 में फ्रांसीसी अधिकारियों ने जांच शुरू की और 2002 में फ्रांसीसी अदालत ने फैसला सुनाया कि वह अनाधिकृत व्यापार था। इसके लिए सोरस $2.3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। 1988 में फ्रांसीसी बैंक सोसाइटी जनरल पर नियंत्रण कर लेने के प्रयास में सोरोस ने पहले नीलामी में भाग लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में कंपनी के काफी शेयर खरीद लिए। 1989 में फ्रांसीसी अधिकारियों ने जांच शुरू की और 2002 में फ्रांसीसी अदालत ने फैसला सुनाया कि यह एक अनाधिकृत व्यापार था। इसके लिए सोरस पर $2.3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। 14 जून 2006 को फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट ने अनाधिकृत व्यापार की सजा को बरकरार रखा। सोरस पर अमेरिका में बेसबॉल खेल के दौरान पैसा लगाने और उसके टूर्नामेंट्स पर नियमों में ढील देकर रिपब्लिकन सांसदों ने कई आरोप लगाए। अमेरिका के वॉशिंगटन नेशनल्स के बाद इटली की फुटबॉल टीम AS रोमा से भी सोरस का नाम जुड़ा और विवादित हुआ। दुनिया के विभिन्न देशों में कारोबार और समाज सेवा के नाम पर गए जॉर्ज सोरस की वहां की राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करने के आरोप में अरब के कुछ देशों ने उनकी संस्थाओं पर पाबंदी लगाई हुई है। मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप के कई देशों ने सोरस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाया हुआ है। नास्तिक होने का दावा करने वाले जॉर्ज सोरस खुद को दार्शनिक कहलाना पसंद करते हैं। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी हैं। इसके अलावा अपनी 2 आत्मकथाओं के लिए लेखन में सहयोगी रहे हैं। सोरस इजराइल और अमेरिका के साथ ही विभिन्न विषयों पर दुनिया भर के कुछ बड़े अखबारों जैसे द टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्कर वगैरह में लिखते रहते हैं। दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को लेकर वह भविष्यवाणियां भी करते हैं। इसके गलत हो जाने पर माफी भी मांग लेते हैं।
सोरस की अशुद्धिवाद, जिसका मतलब होता है किसी चीज जिस पर उनकी आस्था है वह गलत भी हो सकती है और इसलिए उस पर सवाल करने और उसमें सुधार करने की जरूरत है। यह सिद्धांत उनकी मौजूदा दार्शनिक प्रतिबद्धता की जड़ पॉपर के दर्शन में है। कुल अनुमानित मूल्य के साथ $13.0 फोर्ब्स की सूची में सोरस दुनिया के 29वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 1979 से लेकर अब तक सोरस ने विभिन्न कल्याण कार्यों में लगभग $7 बिलियन का पैसा दिया है। यह था सोरस जी का वो परिचय जो आमतौर बताया जाता है या आमतौर पर दिखाया जाता है। लेकिन निदा फाजली साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए हम भी सोरस जी को अलग अलग एंगल से आगे की वीडियोस में देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ मेल के साथ, साझा करते रहिए और द न्यूज़ मेल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।